हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव वीडियो केयर पे स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म, तो आज इसी टॉपिक को आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास को। तो कंसंट्रेशन टर्म को हम लोगों ने दो टर्म में बांट कर पढ़ा था, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट जितने भी टर्म थे वो वॉल्यूम पे डिपेंड करते थे, जबकि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे वो मास पे डिपेंड करते थे। तो एक एक करके अब इससे डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले टर्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और दूसरा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इन दोनों को समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो ऊपर में वॉल्यूम होता है वो हमेशा न्यूमिनेटर में हमेशा सोल्यूट होता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो इसे याद रखिएगा, सोल्यूट होगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन। एक कंपैरिजन करने के लिए जितने भी टर्म आए हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप इसे याद रखते हैं। सिर्फ मोलालिटी का टर्म में नीचे सॉल्यूशन यूज नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेते हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जो हमारा यहाँ सोल्यूट होगा वो ml में होगा और नीचे हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसे परसेंटेज के लिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, और जो हमारा नीचे भी सॉल्यूशन होगा ml में होगा। तो ये हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जब अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसे ही डिक्टेट करके आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे टर्म बता देते हैं। अगर वॉल्यूम दिया नहीं रहेगा और इसे आपको अगर मानना होगा, यहाँ मान लिया जाए आपको वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको अगर गिवन है, अगर एक गिवन है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप आगे कैसे निकालिएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आपको मानना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए। तो यहाँ पे लेट मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम जब भी मानेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 ml मानकर चलेंगे। इसे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 100%। अब सेम चीज़ यहाँ पे है, इसे हम ग्राम में लेंगे और इसे ml में लेंगे। और जब हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर गिवन होगा तो वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए इसे भी हम मान लेंगे। तो इसे भी मानेंगे तो ml में ही मानेंगे, 100 ml मानकर चलेंगे दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो इतने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसे अब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग मोलारिटी को समझते हैं। आखिर मोलारिटी क्या होता है? व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी क्या होता है दोस्तों? तो मोलारिटी हम किसे कहते हैं? तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यानी कि
सोलूट का जितने नंबर ऑफ मोल होते हैं वो कितने कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं 1 लीटर में, तो उसे ही हम मोलारिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट completely dissolve in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called molarity। यानी कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट, यानी कि सोलूट का मोल्स ऑफ नंबर कितने होते हैं और वह डिजोल्व 1 लीटर में कितना कंप्लीटली कर रहा, उसे ही हम मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। जब अब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा समझने में, क्योंकि M का वैल्यू कहीं कहीं दिए रहेगा तो आप लोग समझने में दिक्कत होगा कि आखिर M होता क्या है। तो M कैपिटल M मीन्स होता है मोलारिटी। तब इसे मोलारिटी को अब फॉर्मूला बेस पर डिक्टेट करते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर। अब दोस्तों आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है, आपने 11th क्लास में इसे पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, अब इसे ही आगे ब्रीफ में समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोलूट बाई मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे और ब्रीफ में अगर आगे पढ़ें तो हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सोलूट, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, इसलिए हम यहाँ पे ही हम इसे लीटर से ml में चेंज करने के लिए यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। अगर 1000 से हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर में, तो ये हमारा ml में बन जाएगा दोस्तों, और जब ml में बन जाएगा तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोलूट, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 ऊपर, वेट ऑफ सोलूट इंटू 1000, अब नीचे हो जाएगा मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। दोस्तों अब यहाँ पे ml हो जाएगा, यही हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आई होप आप सभी को यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में था उसे हम ml में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड दे दिए। अब डिवाइड दिए तो ये तो हमारा आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, ये हमारा कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यह 3 तल्ला में है दोस्तों, तो इसे 2 तल्ला में हम बदलेंगे।
तो ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ गया और ये ml में चेंज हो गया। तो नोट डाउन कीजिएगा यहाँ तक, और इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन जिसका सोल्यूट सेम होगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। अब पढ़ेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन जिसका सोल्यूट सेम होगा। तो उसका इंटरमिक्स कैसे करेंगे ताकि उसका रिजल्ट क्या बनेगा, तो नोट डाउन कीजिएगा। इंटर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, intermixing of two solution having same solute। यानी कि अगर दो सॉल्यूशन का इंटरमिक्स करते हैं और जिसका सोल्यूट सेम होगा तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा उसे अब देखते हैं आगे दोस्तों। तो यहां पे मैंने कंटेनर ए लिया, कंटेनर ए जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है दोस्तों। अब आगे लेते हैं जिसको दो सॉल्यूशन को हम यहाँ पे इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो कंटेनर बी भी लेना होगा। तो कंटेनर ए बी हो गया, इसमें भी सॉल्यूशन है, दोनों का सोल्यूट सेम है दोस्तों। अब हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, तो जो रिजल्ट बनेगा उसका तो सॉल्यूशन आर होगा दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे इसका मोलरिटी M1 हो जाएगा, इसका M2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें इसका फाइंड करना है दोस्तों। इसका मोलरिटी क्या होगा अगर हम इंटरमिक्स कर दें। इसका तो वॉल्यूम V1 हो जाएगा सोल्यूट का, इसका V2 हो जाएगा, इसका V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे समझना है कि अगर कंटेनर ए को बी के साथ इंटरमिक्स कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे अब आगे समझते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन कंटेनर ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए। अब इससे हम किसके साथ इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो कंटेनर बी के साथ। तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन बी, इन सॉल्यूशन बी। अब हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन आर। ये हमारा आर रिजल्ट बन रहा था। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन ए कितना हो जाएगा, तो M1 V1 हो जाएगा। आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो हमारा मोलरिटी तो हमें दिया हुआ है M1, तो M1 में नीचे से जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो हमारा सोल्यूट पता चल पाएगा कंटेनर ए में। अब इसी तरीका से दूसरे कंटेनर का भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन बी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा M2 V2 दोस्त। अब जो हमारा रिजल्ट बनेगा यहाँ पे दोस्त, जो हमारा रिजल्ट होगा वो मोलरिटी हमें फाइंड करना है, कैपिटल M फाइंड करना है। और जो हमारा सोल्यूट का होगा V1 और V2, ये तो V1 और V2 ये तो इनके लिए कॉमन हो जाएगा दोस्तों। ये तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब जो हमारा यहाँ फाइंड करना था वो कैपिटल M फाइंड करना था। तो अब इसे ही आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो M1 V1 प्लस M2
V2 बाय V1 प्लस V2, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब इसी पे ही इसी को हम डिटेक्ट करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसे याद रखिएगा कि जब सेम सोल्यूट का दो सॉल्यूशन को जब हम इंटरमिक्स करते हैं तो उसका मोलरिटी कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सभी को ये क्लियर समझ में आया होगा। अब इसी को हम जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं मिटाना चाहूँगा क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, क्योंकि बजट भी कम ही है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसी का इन जनरल फार्मूला लिख लीजिएगा। इन जनरल अगर पूछ दे मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा तो इसे लिख लीजिएगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, ये आगे कंटिन्यू होते जाएगा, और अपॉन में V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा इन जनरल फार्मूला हो गया। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, यह आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा इससे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो फ्रेंड्स अब मोलरिटी को ही आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इसे डिटेल में मोलरिटी को, कि और क्या क्या मोलरिटी से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सा सवाल बनाया जा सकता है बोर्ड के थ्रू। तो चलिए आगे अब डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। तो मोलरिटी इन टर्म ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट एंड डेंसिटी के बेसिस पर पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको जितने भी मोलरिटी का टर्म्स बताएंगे उसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो डेफिनेशन पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे मोलरिटी पे, तो उसे ही हम ऐसे भी मैं आपको फॉर्मूला नोट डाउन करवा देता हूं, ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप ना फंसे दोस्तों। तो नोट डाउन कीजिएगा। मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट एंड डेंसिटी। तो इसका अगर फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट। ये हमारा ml में होगा दोस्तों, ये हमारा ml में, उस सिचुएशन के आधार पे यहाँ पे ml में होगा या लीटर में होगा, उसे हम देखेंगे। और ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में हमारा हो जाएगा मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये हमारा अगर डेंसिटी से रिलेटेड पूछ दे सवाल तो हम इसे डिटेक्ट कर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमारा आगे कौन सा मोलरिटी से और क्वेश्चन उठाया जा सकता है, तो एक और नोट डाउन कर लीजिएगा। मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट। तो इसका हमारा मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यह भी आपको कभी भी बोर्ड फंसा सकता है इससे क्वेश्चन रिलेट करके। तो परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 10 बाय अपॉन में हो जाएगा मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट।
इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जब परसेंटेज वेट पे के आधार पे क्वेश्चन पूछ दे तो इसे बनाने में बहुत ही मदद मिलेगा। आई होप आप सभी ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन अगर इससे क्वेश्चन पूछ दे तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें प्योर सॉल्वेंट दिया होता है। दो कंटेनर होता है, एक में सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों रहता है। मान लिया जाए यहाँ पे कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है, और जो रिजल्ट हमारा बनेगा वो आर कंटेनर बनेगा, आर बनेगा। ये सभी में क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट। तो आगे देखते हैं। इसका M1 मोलरिटी हो गया, B1 वॉल्यूम हो गया। इसका जो वॉल्यूम होगा वो प्योर सॉल्वेंट है। इसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है। अब इसका रिजल्ट बनेगा क्या, तो इसका मोलरिटी हम कैसे निकालेंगे। तो जो इसका हो जाएगा, इसका तो प्योर सॉल्वेंट था। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन ए। अब हमारा ये प्योर सॉल्वेंट है, सोल्यूट तो है नहीं कि डिजोल्व होगा, तो हम सीधे अब रिजल्ट में देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन आर। अब सॉल्यूशन आर में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा M1 B1 इक्वल टू कैपिटल M। अब इसे हम ब्रैकेट में B1 प्लस B। अब इसे आगे हम इसी को अगर और 1 स्टेप बढ़ा दें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे M1 B1 बाय B1 प्लस B। ये हमारा रिजल्ट हो गया दोस्त। इसे भी याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मोलरिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप अब तक हमारे चैनल प्रोग्रेसिव एडुकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।